उसने अपने सिर एक एक करके अर्पित करने शुरू कर दिए। 9 सिर कट गए। कैलाश कांप उठा। देवलोक विचलित हो गया। जब 10वां सिर चढ़ाने का समय आया तब रावण ने सोचा, केवल रक्त से मेरे शिव प्रसन्न नहीं होंगे, उन्हें संगीत प्रिय है। तब उसने अपने ही शरीर को वाद्य बना लिया। अपनी नसों को तार की तरह छेड़कर उसने ऐसी स्तुति की कि उसकी पीड़ा और भक्ति से पूरा आकाश गूंज उठा। अंततः महादेव प्रकट हुए। रुक जाओ दशानन, तुम्हारी तपस्या ने मुझे विवश कर दिया है। मांगो, क्या चाहते हो? प्रभु, मुझे आपका आत्मलिंग चाहिए। मैं उसे लंका में स्थापित करना चाहता हूँ। ध्यान रहे, ये आत्मलिंग जहां पहली बार धरती पर रखा जाएगा वहीं सदा के लिए स्थापित हो जाएगा। इसे लंका पहुंचने तक भूमि पर मत रखना। रावण प्रसन्न हो उठा। उसे लगा अब उसकी विजय पूर्ण हो चुकी है। वह आत्मलिंग को लेकर लंका की ओर चल पड़ा। लेकिन उधर देवलोक में भय फैल गया। देवताओं ने सोचा, यदि आत्मलिंग लंका पहुंच गया तो रावण को कोई पराजित नहीं कर सकेगा। तब भगवान विष्णु ने कहा, रावण की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार और उसका नियम है। वो संध्या वंदन कभी नहीं छोड़ता। इसी का उपयोग करना होगा। तब एक योजना बनी। सूर्य, समय, जल और माया सबको इस लीला में जोड़ा गया और इस कार्य के लिए गणेश जी को बुलाया गया। विघ्नहर्ता ने मुस्कुराकर यह दायित्व स्वीकार किया। इधर रावण आत्मलिंग को सीने से लगाए तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर गर्व था। उसे लग रहा था कि अब देवता भी उसके आगे झुकेंगे। तभी अचानक आकाश में अंधेरा छा गया। दोपहर होते हुए भी सूर्य अस्त होता हुआ दिखाई देने लगा। रावण चौंक गया। उसने सोचा, यह तो संध्या काल है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं संध्या वंदन कैसे छोड़ सकता हूं? उसी समय वरुण देव की लीला से उसके भीतर तीव्र शारीरिक पीड़ा उठी। अब उसकी स्थिति कठिन हो गई। एक ओर आत्मलिंग जिसे धरती पर नहीं रखना था, दूसरी ओर संध्या वंदन का नियम और शरीर की असहनीय व्याकुलता। उसी समय उसे पास में एक छोटा सा गाय चराने वाला बालक दिखाई दिया। बालक के चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन उसकी मुस्कान में एक रहस्य छिपा था। हे बालक, इसे कुछ देर पकड़ लो। ये महादेव का आत्मलिंग है। ध्यान रहे, इसे धरती पर मत रखना। ये तो बहुत भारी लगता है। मैं छोटा बालक हूँ, मैं इसे ज्यादा देर नहीं पकड़ पाऊंगा। अगर आप जल्दी नहीं लौटे तो मैं इसे नीचे रख दूंगा। मैं तुरंत लौटता हूँ। रावण ने अहंकार और जल्दबाजी में कहा, मैं तुरंत लौटता हूँ। इतना कहकर वह संध्या वंदन के लिए चला गया। बस यहीं से लीला शुरू हुई। कुछ ही देर बाद बालक ने पहली पुकार लगाई, रावण, ये बहुत भारी है, जल्दी आइए। रावण ने दूर से संकेत किया, रुको। दशानन, मेरे हाथ दुख रहे हैं। मैं इसे अधिक देर तक नहीं उठा सकता। दशानन, मेरे हाथ दुख रहे हैं। मैं इसे अधिक देर तक नहीं उठा सकता। अब रावण के मन में संशय उठा। उसे लगा, कुछ तो माया है। सूर्य का यह बदलना, शरीर की यह दशा और यह बालक, पर वह फिर भी फंस चुका था। रावण, ये मेरी अंतिम पुकार है। अब मैं इसे और नहीं उठा सकता। जैसे ही आत्मलिंग ने भूमि को स्पर्श किया, धरती कांप उठी। भयंकर कंपन हुआ। आकाश में बिजली चमकी। उसी क्षण अंधेरा हट गया और सूर्य फिर अपने वास्तविक रूप में दिखाई देने लगा। रावण सब समझ गया। वह दौड़ता हुआ आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आत्मलिंग धरती में स्थिर हो चुका था। क्रोध में उसने उस बालक पर प्रहार किया। फिर उसने पूरी शक्ति से आत्मलिंग को उखाड़ने की कोशिश की। उसकी भुजाएं तन गई, नसें उभर आईं, धरती तक कांपने लगी, लेकिन आत्मलिंग अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। रावण जितना बल लगातार, उतना ही स्पष्ट होता जाता कि अब यह उसके अधिकार से बाहर जा चुका है। आखिरकार वह थककर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो तब रह गया। उसी क्षण इस पूरी कथा का सत्य सामने आ गया। उसकी हार उसकी शक्ति की कमी से नहीं हुई थी। उसकी हार उसके अहंकार से हुई थी और उसे हराया किसी अस्त्र ने नहीं, बल्कि गणेश जी की बुद्धि ने। यही इस कथा का सबसे गहरा संदेश है। गणेश जी ने रावण को युद्ध में नहीं हराया। उन्होंने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को उसके सामने ला खड़ा किया। रावण के पास बल था, तप था, वरदान था, ज्ञान था, लेकिन नम्रता नहीं थी। और जहां नम्रता नहीं होती वहां भक्ति भी अधूरी रह जाती है। इसलिए यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान को पाना और भगवान पर अधिकार जमाना दोनों अलग बातें हैं। रावण महादेव का भक्त था, लेकिन वह उन्हें अपने राज्य का गौरव भी बनाना चाहता था। यही उसकी भूल थी। भगवान प्रेम से मिलते हैं, अधिकार से नहीं। और यही कारण है कि एक छोटे से बालक का रूप धारण कर गणेश जी ने वह कर दिखाया जो कोई सेना नहीं कर सकती थी। उन्होंने सृष्टि का संतुलन बचाया, देवताओं की चिंता दूर की और दुनिया को यह बता दिया कि सबसे बड़ा बल भी बुद्धि और दिव्य इच्छा के सामने छोटा पड़ जाता है। अगर आप भी मानते हैं कि सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं, केवल समर्पण होना चाहिए, तो कमेंट में जरूर लिखें, जय गणेश देवा। और अगर आप शिव भक्त हैं तो लिखें, हर हर महादेव। इस कथा का सार केवल इतना नहीं कि गणेश जी ने रावण को रोक दिया। असली सार यह है कि जब भक्ति में स्वामित्व आ जाता है तब भगवान स्वयं दूर हो जाते हैं। और जब भक्ति में प्रेम और समर्पण होता है तब बिना मांगे भी कृपा बरसती है। इसीलिए आज भी यह कथा सुनकर मन झुक जाता है। रावण जैसा महाबली भी उस दिन समझ गया था कि ईश्वर को जीता नहीं जा सकता, उन्हें केवल प्रेम से पाया जा सकता है।